नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमत गिरिगन मनियारा, स्रवै सकल सरितामृत धारा। सुर समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला। कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी। मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा। निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला। नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। माता पुनि बोली, सोमति डोली। तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशुलीला। अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि वचन सुजाना, रोदन ठाना। होई बालक सुरभूपा, यह चरित जे गावै। हरि पद पावै, ते न परई भवकूपा। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। पवित्र चैत का महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय ना बहुत सर्दी थी ना बहुत गर्मी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित हो रहे थे। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बरसा रही थी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में आयुध थे और आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र और खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहें। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ, माता की बुद्धि बदल गई। फिर वह बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला कीजिए। यह सुख परम अनुपम होगा। यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप धारण कर रोना शुरू कर दिया। जो इस चरित्र का गान करते हैं, श्री हरि का पद पाते हैं और संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। इस प्रकार जब राजा दशरथ ने पुत्र का जन्म कानों से सुना तो ब्रह्मानंद के समान आनंद की प्राप्ति हुई। मन में अतिशय प्रेम, शरीर पुलकित हो गया। बुद्धि को धीरज देकर वे उठना चाहते थे। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। राजा का मन परम आनंद से भर गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजे बजाओ। गुरु वशिष्ठ के पास बुलावा दिया गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए और उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है, जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते हैं। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड की झुंड जहाँ जहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकेयी और सुमित्रा, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख, संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष भी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी, एक छिपाव की बात कहता हूँ, सुनो। काक भुशुंडी के साथ मैं
हम दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण कोई भी हमें जान नहीं सका। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुध भूले हुए फिरते थे। परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो भी अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौए, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दान दिए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाने हुए जान नहीं पड़ते थे। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। मुनि की पूजा करके राजा